नमस्कार दोस्तों, मोदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जी हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और रोज़ यहाँ पर 15 मिनट में आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, मात्र 25 दिन में गारंटी के साथ। इसलिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, देखें और वीडियो को सेव करें, बार बार देखें। नमस्कार दोस्तों, हम कल पढ़ा था हम लोगों ने इज आर एम डू डज हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को डू डज और इज आर एम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। मेरे जो टेंस के पार्ट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल कंटिन्यूअस टेंस को भी आप लोगों ने दोहराया होगा। अगर ऐसा आप लोग करते हो तो मान के चलिए आप लोगों को सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ माय डियर्स, मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं जो डिड और वाज पर हेल्पिंग वर्ब है उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक THERE देर एक शब्द होता है उसके बारे में बताता हूं जो इज आर एम के साथ में भी यूज आता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है लगती है, लास्ट में है लगती है, उसमें भी आता है। तो उसके अंदर देखो देर के साथ इज आर एम लगता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं किसी नाउन की, किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसके बारे में वह ऐसे बताता है कि यह है, यानी ये कोई तथ्य है, ये कोई वस्तु है। जैसे मैंने इधर देखो देयर इज ए बिग होल, बड़ा होल है, ये बताता है। इसके अंदर बड़ा होल है, यह एक राजा है, यह राजा है, इस प्रकार से बताता है। एक राजा है, इस प्रकार से बताता है। देयर आर 10 रूम्स, 10 कमरे हैं। देखो देयर आर 10 रूम्स इन माई स्कूल। आप लोग जब विद्यालय का लेख लिखते हो, विद्यालय पर जो कुछ टिप्पणी लिखते हो, तो माय डियर स्टूडेंट आप लोग अगर मान लो नए हो तो कैसा लगता होगा, आप लोग उसको कठिन मानते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस एक शब्द ध्यान में रखिए, देयर। उसके बाद में देर के साथ अगर यहाँ पर आगे आने वाला कोई प्लूरल्स है, कोई बहुवचन है, तो आप लोग आर लेके आएंगे। अगर सिंगुलर है तो आप लोग इज लेके आएंगे। इधर देखो प्लूरल्स है इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब लेके आया क्योंकि ये प्लूरल्स है। उसके बाद में इधर एक है इसलिए इज लेके आया। तो देयर इज ए बिग होल इन माई स्कूल, देयर आर 10 रूम्स इन माई स्कूल। इस प्रकार की अंग्रेजी आप लोग बना सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग अपने नोटबुक के अंदर लिखिए और उनको दोहराइए। जैसे मेरे घर के अंदर 20 कमरे हैं, 20 पंखे हैं, 3 पेड़ हैं, इस प्रकार से 2 गाय हैं, 1 भैंस है, 1 मोटरसाइकिल है। इस प्रकार से आप लोग उनके बारे में बनाइए जिनके अंत में है आता है। और मान लो आपके पास कोई भी वस्तु है उसके बारे में आप लोग बताते हैं, तो इसके लिए आपको THERE देर शब्द का में लेना है। अगर प्रॉपरली ऐसा बताते हैं कि ये है, जैसे एक कुर्सी है, देयर इज ए चेयर इन माई हाउस, मेरे घर में एक कुर्सी है। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं। देयर आर मैनी गोट्स इन माई हाउस, मेरे घर में बहुत सारी बकरियां हैं। इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य आप लोग बना सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को मीनिंग्स की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। अब वो मीनिंग तो आप लोगों को खुद तैयार करने होंगे। आप कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे पढ़ते हैं तो प्रत्येक लेसन में है, और नहीं है तो कोई डिक्शनरी अपने आपके पास एंड्रॉइड फोन है उससे आप डिक्शनरी अपलोड कर लीजिए, यू डिक्शनरी अपलोड कर लीजिए, उससे देख लीजिए। आप लोग गूगल ट्रांसलेट का एक ऐप होता है वो डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आप हिंदी लिखिए अंग्रेजी आ जाएगा, अंग्रेजी लिखिए हिंदी आ जाएगा, ऐसा कुछ है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये इज आर एम के बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया था, ये समझ में आ गया होगा। देर के बारे में और देर के बारे में, अगर इज आता है तो यहाँ पर सिंगुलर आएंगे जो भी है वो, और इधर आर आता है तो इधर प्लूरल्स लाएंगे। उसके बाद में मैं डिड हेल्पिंग वर्ब की बात करता हूं दोस्तों। ये डिड हेल्पिंग वर्ब वही है जो हमने सिंपल पास्ट टेंस में काम में ली थी, जिनके हिंदी वाक्य में या ये याद आता है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लग करके ये सेकंड फॉर्म हो जाती है। जैसे प्ले का प्लेड हो जाता है, ई का एट हो जाता है, मैंने देखा ऐसा। अब इसका मतलब इसके अंदर डिड छुपा हुआ है, ये बाहर तब निकल के आता है जब हम निगेटिव नोट लगाते हैं या इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब पहले लेके आते हैं। जैसे मैंने देखा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैंने नहीं देखा ये निगेटिव सेंटेंस है, क्या मैंने देखा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तब बाहर निकल के आ जाती है। जैसे देखो मैंने नहीं देखा तो आई डिड नोट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है, आपको पता है आई डिड नोट सी, अब यहाँ पर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो दोस्तों ऐसे आप लोग बना सकते हैं। देखो ही एट, वह
देखो उसने खाया, उसने खाया, ही एट, वह रोया, ही वेप्ट। देखो वह नहीं रोया, ही डिड नॉट वेप्ट, यहां पर डिड आया है, नोट आ गया, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इधर वी पाएगा, सॉरी मैंने WEEP वी पाएगा, क्योंकि इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां मुझसे कभी कभी हो जाती हैं दोस्तों, जैसे कल मैंने एक वाक्य लिखा था कि हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट लिख दिया था, वहां पर स्टूडेंट्स कर लेना, वी आर स्टूडेंट्स होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, सॉरी उसके लिए। उसके बाद में मैं वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब की बात करता हूं। वाज है, उसका मतलब था होता है, वर्ब का मतलब होता है थे होता है। ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग में होती थी। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें, ये टेंसों की बात हो रही है, टेंस में प्रयोग करें तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग होती थी, और ये वर्ब के अंदर आईएनजी लगा देता था, ये वर्ब के अंदर आईएनजी लगती थी उसमें, जैसे मैं खाना खा रहा था, आई वाज ईटिंग फूड, मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग, इस प्रकार से हम हंस रहे थे, वी वर लाफिंग, इस प्रकार से जो इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान है वो मैंने आप लोगों को बताई थी। अब मान लो अगर बिना टेंस का कोई वाक्य आ जाए, उसमें वाज और वर आप लोगों को लगाना है, डिड तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो टेंस में काम में ली जाती है, क्रिया में आता है ये सिर्फ, बाकी आपको पता ही है, था थे का अर्थ यहाँ पर दे रहे हैं। तो अब ऐसे कौन से ऐसे सेंटेंस हैं, किस प्रकार के सेंटेंस हैं जिनके अंदर हम वाज वर लगा सकते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को डू, डज, इज, आर, एम और वाज वर और डिड के बारे में आप लोगों को बता दिया है। ये हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो मैंने आप लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर बताई थी, वो है ये जो प्राइमरी वर्ब है, उसके बारे में बता रहा हूं। ये 11 प्रकार की होती हैं। इसके अंदर प्राइमरी वर्ब के अंदर हैज और हैड बचेंगी, उनका यूज मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। इसलिए ये 5-10 मिनट का वीडियो है, आप लोग इसको जरूर देखें, पूरा देखें, वीडियो पूरा देखें। अगर मेरे YouTube चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबाना। आगे चलता हूँ इसका यूज वाक्यों में कैसे होता है, हम अंग्रेजी कैसे लिखें, हम अंग्रेजी कैसे बोलें, हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ वाज वर्ब की। ओके, तो दोस्तों चलते हैं वाज वर्ब के बारे में। वाज मींस था, वर्ब मींस थे, ये सिंगुलर में काम आती है, एक वचन में, और ये वर्ब बहुवचन में काम आती है। वह बहुत भूखा था। देखो अब ये हम उस समय काम में ले रहे हैं जिसके अंदर किसी विशेषण की सहायता से वाक्यों को दर्शाया जा रहा है, इसमें कोई क्रिया नहीं है। जी हाँ, जब क्रिया आ रही थी कि वह भाग रहा है, वह दौड़ रहा है, ही वाज रनिंग, इस प्रकार से आ रहा था, वो क्रियाएं थी, वो टेंसों में सम्मिलित की जाती हैं। और बिना जो टेंस के वाक्य हैं उसके अंदर हम लोग कैसे अंग्रेजी में वाज और वर का यूज करें? दोस्तों जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी आए और जिनमें टेंस नहीं हो, आप वाज वर का यूज कर सकते हो। अगर एक वचन है, सिंगुलर है, तो आप लोग वाज का यूज करोगे, अगर बहुवचन है तो आप लोग वर का यूज करोगे। जैसे देखो, वह बहुत भूखा था, ही वाज वेरी हंग्री। अब यहाँ पर ही का मतलब है ये कोई पुरुष है, यहाँ पर ये क्या है, कोई पुरुष है, क्योंकि ही है वो पुरुष के लिए काम में लिया जाता है। आपको ये पता ही है, ये मैंने आपको महत्वपूर्ण मीनिंग में, मेरा तो वीडियो है कि कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग जो आपकी जिंदगी बदल देंगे, लगभग 100 मीनिंग है, 100 मीनिंग है लगभग, उस मीनिंग के अंदर मैंने इन सब के बारे में बताया है। ये प्रोनाउंस है, संज्ञा और सर्वनाम के संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले जो शब्द होते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं, ये प्रोनाउंस हैं। उसके बाद देखो, वह अंधा था, ये विशेषता बता रहा है, तो ही वाज ब्लाइंड। देखो उसके बाद में मैंने आप लोगों को देर का यूज बता दिया। देर इज, अगर है आ रहा है तो है आ रहा है तो इज या आर में से एक, अगर था, थे, थी आ रहा है तो उसलिए देर वाज या वर दोनों में से। तो देखो, देर वाज टू फ्रेंड्स, देर वाज टू फ्रेंड, दो मित्र थे, देर वर टू फ्रेंड्स, दो मित्र थे। अब इस प्रकार के वाक्यों को दर्शाने के लिए हम वाज वर का यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने वो कहानी पढ़ी होगी, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए टू फ्रेंड्स, एक बार दो मित्र थे, जंगल में से होके जा रहे थे। इस प्रकार के वाक्यों में मिलता है अपने को देखने को ये सब, तो ध्यान में रहिए, बड़ा ही इजी है ये इंग्लिश। देखो, एक बार एक राजा था। अब वंस मींस होता है एक बार, ये अपॉन ए टाइम, एक बार, ये समय से पहले आता है, एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम। अब आगे का वाक्य ये है कि देयर वाज ए किंग, इधर का ये है कि एक राजा था, एक बार ये होता है वंस अपॉन ए टाइम, तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। उसके बाद में इधर देखो, एक कौवा था, तो देयर वाज ए क्रो, एक कौवा था। अगर बहुत सारे हैं तो आप इधर वर लगाओगे, इधर आप क्या कर दोगे, क्रो को क्लोज कर दोगे। वह जवान था, तो ही वाज यंग, वह जवान था। देखो
ही वाज यंग, वह जवान था। ए किसान था, देयर वाज ए फार्मर, देखो देयर वाज ए फार्मर, एक बार एक किसान था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फार्मर, एक बार एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, है ना। ही हैड 4 सन्स, ये अगले टेंस में आएगा, ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे। वो हैड आता है उसमें, देखो वो अगली हेल्पिंग वर्ब है। कमरे में एक बच्चा था, देयर वाज ए चाइल्ड, देखो देयर वाज ए चाइल्ड मींस एक बच्चा था। इन देयर रूम, इन मींस में, देयर रूम, ये मैंने आप लोगों को प्रीपोजिशन में अगर लिखा दिया होगा, नहीं लिखाया तो प्रीपोजिशन में उनकी मैं बहुत शानदार तरीके से इनकी मैं वर्णन करूंगा। उसके बाद में मैं आगे बात करता हूं, देखो वह विद्यालय था, दैट वाज स्कूल, एक डॉक्टर था, देयर वाज ए डॉक्टर, दो वे मित्र थे, देयर वर फ्रेंड्स। मोहन अच्छा लड़का था, देखो मोहन अच्छा लड़का था। इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे सभी दोस्तों, आप लोग बना सकते हैं। देखो मोहन अच्छा लड़का था, मोहन वाज ए गुड बॉय, मोहन वाज ए गुड बॉय। उसके बाद में राधा सुंदर लड़की थी, राधा वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल, राधा वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल। इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य आप लोग बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे सभी व्यूअर्स, मेरे सभी शुभचिंतक जो मेरे वीडियो देखते हैं। जी हाँ, ये अंग्रेजी आप लोगों को नॉर्मल लग रही है, लेकिन ये अंग्रेजी आपका सोया हुआ दिमाग जगा देगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आप लोगों ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया, जो बेसिक नॉलेज है, छोटी छोटी जानकारियां हैं, वो आप लोगों को है नहीं। इसलिए आप लोग क्या करते हैं कि अंग्रेजी से जी चुरा के भाग जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पूरे करवा दिए, आप उनको पढ़िए एक बार। उसके बाद में मैं हेल्पिंग वर्ब के अनुसार आप लोगों को अंग्रेजी बोलना और लिखना बता रहा हूं। कुछ महत्वपूर्ण स्पेलिंग जो अपने रोज काम में आने वाले हैं वो मैंने बता दिए हैं, वो आप लोग याद कर लेते हैं। तो इसके बाद में कंपटीशन के एग्जाम में काम में आने वाले वो तमाम फॉर्म्स जो आप फिल करते हो टेंस के अंदर, जो टेंसों के अंदर, जो रिक्शफान के अंदर जो आप लोग फिल्स करते हो, जिस प्रकार से मैं आप लोगों की एक वाक्य इधर लिख के बताता हूं कि जिस प्रकार से आप फिल करते हो। जैसे इधर मैं लिखता हूं आई, इधर मैंने लिख दिया गो, और कोष्टक में आई गो टू स्कूल, और मैंने इधर लिख दिया एवरी डे। अब परीक्षा में ये वाक्य आ जाए तो ये वाक्य आप लोग कैसे भरोगे। अब इस वाक्य के अंदर गो का गो ही आएगा, क्योंकि इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की ये दिखा रहा है, और आई के साथ में डू आता है तो गो का गो ही रहेगा। अगर यहाँ पर ही आता तो इसका ये होता, तब जाके आपको 1 नंबर या आधा नंबर जो भी प्रश्न होता है वो मिलता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार की अंग्रेजी में बड़े शानदार ढंग से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा। किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो 10वीं की परीक्षा हो, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, उसमें आपको टेंस भरने से संबंधित अंग्रेजी आप लोगों की कभी भी गलत नहीं होगी। और जो आप कहानियां वगैरह लिखते हो, जो कहानियां लिखते हो, बड़े बड़े नोट्स लिखते हो, कक्षा 12 में, कक्षा 10 में, कक्षा 9, 10, 11, 12 में सब में लिखते हो, और किसी कंपटीशन में भी जो LDC का एग्जाम होता है उनमें लिखना पड़ता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मेरे वीडियो रोज देखना। अगर आप लोग बिना रटे हुए हिंदी याद कर लेना, जितनी भी आप लोगों को हिंदी आती है वो याद कर लेना, पूरी अंग्रेजी लिखवाना मेरा काम है। आप लोग मेरे वीडियो को देखते जाइए, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, रोज देखिए, अपनी नोटबुक उठाइए और उस नोटबुक के अंदर नोट करिए और पढ़ना शुरू कीजिए। मात्र 10 मिनट का काम है, 10-15 मिनट का वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर ये नॉर्मल बातें चलती हैं, और अगर आप लिखने बैठते हो तो 2 मिनट में लिख डालते हो इन बातों को। तो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे सभी अभिभावक और मेरे सभी जो मित्रगण, मेरे हम उम्र दोस्त मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं मेरे माध्यम से, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा और उनकी भविष्य में अच्छी शुभकामनाएं देता हूं आप लोगों को कि आप अपनी जो आपका गोल है, आप लोगों का जो एम है, आपका जो लक्ष्य है, आप लोगों को प्राप्त करें। मेरा ऐसी दुआ है आप लोगों को। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहें, मैं आप लोगों को वो जानकारियां दूंगा, वो बातें बताऊंगा कि आप लोगों का अगर दिमाग सोया हुआ है तो वो जाग जाएगा। बस आप 15-20 मिनट 1 घंटा रोजाना देना शुरू कर दो। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कहीं जाना है नहीं, 1 घंटे आप पूरे दिन मोबाइल का 2 GB डाटा है वो स्पेंड कर देते हो, खर्च कर देते हो बिना किसी काम के। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ, सभी अभिभावकों से भी ये कहता हूँ कि आप भी बोल के देखिए, एक बार एक राजा था, रट लीजिए इन वाक्यों को और बच्चों के साथ दोहराइए।
अगर ये वाक्य आप लोगों के दिमाग में रुकने शुरू हो गए और आप लोगों के पढ़ने की आदत पड़ गई तो मान के चलिए कि आपका घर भी एक जन्नत बन जाएगा। बच्चे आपके आसपास रहेंगे और जो बच्चे अंग्रेजी बोलेंगे आप भी अंग्रेजी बोलोगे, कुछ भी सीख पाओगे आप लोग, और आप लोगों में सोचने और समझने की शक्ति का विकास होगा। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को देखें और आप लोग उनको समझने की कोशिश करें, अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करें। आपकी 10वीं से संबंधित जैसे कोई भी टॉपिक हो, एक्टिव पैसिव हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, क्लोज हैं, प्रीपोजिशन है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 6ठी 7वीं से और किसी भी कंपटीशन से संबंधित अंग्रेजी मैं गारंटी देता हूं कि एक भी टॉपिक अगर मेरे द्वारा पढ़ा दिया और आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बात का मैं आप लोगों को भरोसा देता हूं, आप लोगों को गारंटी देता हूं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे सभी हम उम्र दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहूंगा कि ये काम पढ़ना आपको पड़ेगा। मीनिंग आप ज्यादा से ज्यादा याद करें ताकि आप लोगों के सामने समस्या खड़ी ना हो, क्योंकि वो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उनका अगर भवन आप लोगों ने निर्माण कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरी अंग्रेजी कुछ ही दिनों में आपके पास होगी। अभी 2 3 4 दिन के बाद में मैं पूरी अंग्रेजी आपको बिना अगर मीनिंग आते हैं तो आप लोगों को बहुत बड़े बड़े नोट्स आप हिंदी में लिख लीजिए, आपको पूरी की पूरी अंग्रेजी मात्र 10 मिनट में यूं सिखा दूंगा आप लोगों को। जुड़े रहिए मेरे साथ आप लोग, मैं आप लोगों से बहुत बड़ी उम्मीद रखता हूं। अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं। मेरे वीडियो को रोज जरूर अंत तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, छोटे भाई बहन हैं और इनको आप लोग शेयर करना। हो सकता है कि किसी की लाइफ बन जाए, कोई अगर सोया हुआ है तो वो जाग जाए, एक ही हित का कार्य है। मैं भी थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आप भी कर दीजिए ताकि ये हमारा जो वातावरण है ये और भी अच्छा बन जाए। जब हम पढ़ेंगे तो अपना भारत आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।